हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और अब तक लास्ट लेक्चर में आपने जो मेन आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज उनका यूज करके आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीख लिया था। होप कि अब तक आपके माइंड में थोड़ा सा तो बैठ गया होगा कि फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करना है। देखो स्टार्टिंग ऐसी ही होती है ट्रिग्नोमेट्री की, थोड़ा सा हार्ड सभी को लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे हैप्चुअल होते जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, मैंने पहले भी कहा था। आज हम एक बार पहले आइडेंटिटीज को रिवाइज करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कोशिश ये करना कि जब मैं आइडेंटिटीज लिखूं तो साथ साथ बोलते रहना। ठीक है, या कॉपी पेन उठा लो, उस पर लिखते रहना। यस, फर्स्ट जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी ये आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका यूज करके आपने थ्री आइडेंटिटीज तो बड़े इजीली याद की हुई हैं। क्या आपको ये तो याद है, फर्स्ट जो होता है वो साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा। सही है, फटाफट बोलते जाओ। यस, फिर मैं इस तरफ आता था, इधर क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट थीटा, यस, सेक थीटा एंड दिस इज कॉसेक थीटा। अब हम यहां से साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद है ना। फिर हम इसकी आइडेंटिटी इस तरह से लिखते थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का आंसर होगा 1। सही है, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यस, क्या बन जाएगा, बोलते जाओ साथ साथ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सिन नहीं बोलना बेटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड नंबर रूल यहीं से बनाएंगे, बोलो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो या तो लिख दो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बेटा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बार आपने सीख लिया अब तक, तो माइंड में वैसे तो मुझे उम्मीद है बैठ गया होगा, फिर भी डाउट से तो मैं बार बार कह रहा हूँ, लिख लिख के भी देखो साथ साथ। थर्ड नंबर वहीं से देख के बता दो। यस यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया काफ़ी बच्चों ने, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, वो एक ही बात है, वो अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, इसलिए हम 1 1 ही लर्न कर रहे हैं उसमें से। ये आपको अच्छे से याद है क्योंकि आपने टेबल जब रीड की थी ना 0 to 90 डिग्री, तब इसका यूज़ भी किया था। यस, क्या था, सिर्फ टेन थीटा की आइडेंटिटी थी ये। यस, वेरी गुड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसकी ये आदत हो कि साइन अपॉन कॉस लिख रहा हो कोई, 0 नंबर आएंगे अगर ऐसी गलती से कर रहे हो तो। विदाउट एंगल ये मीनिंगलेस है। ठीक है, चेक कर लेना आपने कहीं ऐसा कहीं किया ना हो पहले। अच्छा, कुछ स्टूडेंट गलती से ऐसा भी करते हैं, वो साइन अपॉन कॉस लिखते हैं और थीटा यहाँ लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि 10 की जगह साइन अपॉन कॉस आ गया और थीटा एज इट इज़ पड़ा रहेगा। दोनों ही रोंग है, ऐसा कोई कर रहा है तो गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे लिखोगे आप लोग। फिफ्थ नंबर, यस वेरी गुड, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल हो गया ना, 10 का उल्टा कॉट तो इसका भी उल्टा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर, बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% इसकी गारंटी यूं ही मान लो कि अब पेपर में आना ही आना है इसने, तो मतलब इस आइडेंटिटी का यूज हुए बिना आंसर नहीं आता। कोई रेयर ही क्वेश्चन होंगे जो इस आइडेंटिटी के बिना आंसर निकालते हो। यस, क्या थी ये, यस वेरी गुड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 जो बोल रहे हैं वो गलत है, साइन थीटा नहीं होता, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये बिल्कुल सही है। इससे हम अगर सेकंड आइडेंटिटी बनाएं तो वो क्या बन जाएगी, इसी के सेकंड नंबर में लिख रहा हूं, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। सही है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर जो रिलेशन था ये सेक और टेन वाला था। क्या रिलेशन था, सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर
थीटा। याद है सबको? इसी से हम सेकंड नंबर जब बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और लास्ट जो आइडेंटिटी थी 8 नंबर, वो इसी से मैच करती थी। जैसे ये सेक और टेन का रिलेशन है, वैसे ही कोसेक और कोट का रिलेशन था। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 8 आइडेंटिटीज कंप्लीट हो चुके हैं। इसको इसी पैटर्न से आप प्लस माइनस वाले चेंजेस कर सकते हो, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप अपने आप लिख चुके हो। ठीक है, पहले भी लिखा ही हुआ आपने, अभी भी नोट करना चाहो तो कर सकते हो। बट अब इनका यूज़ करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। ओके, क्वेश्चन चेक करो। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। एक्चुअल में अभी मैंने फर्स्ट पार्ट ही नोट किया है, अभी और पार्ट्स नोट करूंगा, पहले एक एक करके समझते हैं। बेटा फर्स्ट टाइम प्रूव करने वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। अभी तक हमने आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लिया, उनका यूज एक दूसरे में कन्वर्ट करते कैसे हैं वो भी देख लिया, लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मतलब प्रूव कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ करना है। एक तो क्वेश्चन देखते हैं ना, सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ अब मजा आएगा, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूलाज भी हैं, क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन का आंसर भी है। सबसे मजे की बात यह कि आंसर हमारे सामने है, तो इतना तो हम कर ही लेंगे। फॉर्मूले जिसके पास हैं, जिसके पास क्वेश्चन का आंसर भी है, वो क्यों रुकेगा, वो तो आंसर निकाल के छोड़ेगा ना। तो हमने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ओहो लेंदी हो गया, लेंदी होते रहने दो। आपको एक बार ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप फॉर्मूलाज लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बहुत सारे मेथड्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, इसलिए थकना नहीं है, ना रुकना है। ठीक है, दिमाग की बत्ती जला के रखनी है। यस, इधर देखो, मान लो, अच्छा एक बात और, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना, या हाफ आप LHS को सॉल्व कर दो, हाफ आप RHS को सॉल्व कर दो, और दोनों सेम टू सेम प्रूव कर दो। मतलब मेथड आपके पास है, जो मर्जी अप्लाई करो। बहुत बार ऐसा होगा कि सभी से आंसर आएगा। ठीक है, कोई रेयर ही क्वेश्चन होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, वो धीरे धीरे आगे देखेंगे। अभी आपके पास जैसे 2 साइड्स हैं, ठीक है, मान लो आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। अब एक बात और सुन लो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगो और डायरेक्टली आपको कुछ ना दिख रहा हो, कोई आंसर ना दिख रहा हो, कोई फॉर्मूला ना दिख रहा हो, तो आप हमेशा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना। मोस्टली क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई रेयर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बाई चांस उससे ईजी नहीं होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सुन रहे हो मेरी बात को? यस, इधर ध्यान दो। जिसमें आपको आंसर का कुछ ना पता लग रहा हो, आप उस क्वेश्चन में साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, आपका आंसर जल्दी आएगा। जल्दी नहीं भैया आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। यस, करें स्टार्ट। ओके, अब इसका प्रूफ देखो। यहां पर सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट की, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखो, मेरे सोचने, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट अगर सोचूं तो मेरे माइंड में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से स्टेप आने वाले हैं, तो वैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे मेरे टीचर ने ये बता रखा है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो, तो ये तो साइन कॉस नहीं है। कोसेक थीटा को मुझे साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यस, कुछ आ रहा है माइंड में? वेरी गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट को फर्स्ट आइडेंटिटी याद है कि सर हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ये तो सही है ना, पता है सबको, माइनस एज इट इज। कॉट थीटा का एक फॉर्मूला हमें ऐसा पता है जिसमें साइन कॉस की फॉर्म आती है, और वो है फॉर्मूला नंबर 5। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। लेकिन प्लस माइनस की गलतियां या स्क्वायर वगैरह ऐसी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, जो जैसा है बाकी तो वैसा ही रखो। अब कहीं स्क्वायर मत भूल जाना, इसके ऊपर स्क्वायर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ब्रैकेट में कहीं गलती से ये मत लिख देना फ्रॉम आइडेंटिटी फर्स्ट, फ्रॉम आइडेंटिटी फिफ्थ। ये कोई नंबर नहीं है इनके फिक्स, ये तो हमने रख दिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो जो आइडेंटिटीज यूज की हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा।
एंड कॉट थीटा यस इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमें उस स्टेप तक हम पहुंच गए जहां मैंने ये कहा था कि हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। अब देखो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं एज ए स्टूडेंट, हमारे माइंड में अब आगे क्या आने वाला है कि इसके बाद क्या करें। ठीक है बेटा, रुकना नहीं है, ये ध्यान रखना। जहां रुक गए ना ट्रिग्नोमेट्री खत्म है वहां आपके लिए, कुछ नहीं होता। पेजेस खराब करने करो, एक बार होंगे खराब, लेकिन उससे आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। तो बताओ इसके बाद क्या करना है। यस, सबके माइंड में आ गया होगा सर दिख रहा है एलसीएम साइन थीटा आ रहा है। बिल्कुल सही, साइन थीटा इसका एलसीएम आएगा। अच्छा, कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के अंदर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है। सुन लो एक बार, अगर सेम टू सेम नंबर है तो वही लिख दो, डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस सेम टू सेम ये डिवाइड करेंगे 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, अब मान लो मैं फंस गया। किस बात पे फंस गया कि अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं, लेकिन मुझे फॉर्मूलाज आते हैं, अच्छे से याद है, सारी आइडेंटिटीज याद है। ठीक है, मतलब अभी आपका और मेरा लेवल एक जैसा ही है। अब फॉर्मूलाज आते हैं लेकिन नहीं पता आगे क्या करना है, तो इतनी जल्दी नहीं हारेंगे। मतलब हम अटैक करेंगे आंसर पे। आंसर दिख रहा है आपके सामने, जब पता है एक तो आंसर में स्केयर नहीं चाहिए, नीचे भी कॉस चाहिए, तो मुझे ना मेरे माइंड में देखो सीधा क्या घंटी बजी, मुझे नीचे दिख रहा है साइन थीटा, यहां चाहिए कॉस, साइन दिख रहा है कॉस चाहिए, और यहां भी साइन के ऊपर स्क्वायर है। तो एक फायदा हो गया क्या, पहले मैं स्क्वायर को इस तरह लिखता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये पता है आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि होल स्क्वायर हो तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखते। ये एंगल के ऊपर नहीं होती पावर। ठीक है, कहीं गलती मत करना इसकी आप लोग, ये समझ आ गया। लेकिन अभी भी यहां कॉस चाहिए, यहां कॉस नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं होता। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही क्यों माइंड में आया, ये साइन है, मुझे नहीं चाहिए साइन, मुझे चाहिए कॉस, तो मैं साइन का कॉस के साथ रिलेशन ढूंढ रहा हूं, और मुझे दिख रहा है 6 नंबर है वो। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह यहां पर पुट करते हैं। देखो मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी के हिसाब से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देख लो, ये रहा, ये पूरी आइडेंटिटी यहां ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, लेकिन अभी भी देखें तो अभी भी आंसर नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको ये पता है हम इसको यूं लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है। अब काफी सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि सर क्या करने वाले हैं। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। सही है ना, समझ आ रहा है। अब देखो ये होल स्क्वायर है, मतलब हमने 1 पावर इस तरह कैंसिल कर दी। अब क्या बच गया ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, और सेम टू सेम आ गया RHS। हो गया प्रूव। यस बेटा, हार्ड नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे ना बार बार इसी बात पे अटके रहते हैं, सर हमको फॉर्मूला नहीं पता लगते, कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तो आइडेंटिटीज़ को माइंड में बिठा लो पहले, ठीक है, अच्छे से, और उसके बाद रुकना नहीं है, जहाँ जो समझ आए ना अप्लाई करो। कुछ नहीं तो बड़ा ही हो रहा है, काटना पड़ेगा काट देना, दोबारा कर लेना। स्टार्टिंग एक बार ऐसे करोगे ना तो ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं एक बार हम। ठीक है, हम मेथड चेंज करते हैं। हम ये देखने जा रहे हैं क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि LHS टू RHS आएगा, RHS टू LHS हम पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो एक बार हम वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। यस,
बेटा स्टार्टिंग थोड़ी सी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग थोड़ी सी हार्ड लगती है, लेकिन मैं श्योर हूँ जैसे ही 3-4 क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर, अब हमारे माइंड में फॉर्मूला एकदम से घंटी बजती है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लगना ही लगना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे आप लोग। हटा दूं इसको, ओके। अब हम LHS टू RHS की बात नहीं कर रहे, अब हम RHS टू LHS की बात करते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनो, RHS में आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर कितना है, यस 1 माइनस कॉस थीटा, यहां देखो RHS 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस बात के ऊपर जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो कुछ नई चीजें होती है ना, उनको सीखते वक्त थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन सीखने के बाद इजी लगती हैं। अब ये आपके लिए नई बात है जो मैं बोलने वाला हूं कि आपको डिनोमिनेटर में कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से कुछ दिख जाए ना, आप हमेशा उसका ऑपोजिट सिंबल लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर दोबारा सुनो, डिनोमिनेटर में कभी भी आपको 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसके अलावा भी आएंगे आगे, वो बाद में बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऑपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको, कितना है ये, प्लस है ना, तो हम माइनस लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे गलती और करते हैं, वो कहते हैं सर ये प्लस था हमने माइनस लगा दिया, माइनस था हमने प्लस लगा दिया, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी, आपने चेंजेस मैथमेटिक्स में वो करने हैं जिससे कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। मतलब अगर आप ये लिखते हो तो इस लाइन में और इस RHS में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये वापस कैंसिल होकर यही बन जाएगा। कैंसिल करना नहीं है, वो तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वापस वो बनता है। ठीक है, तो इसका बस उल्टा सिंबल लेकर उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, फिर इससे क्या होगा, देखो इधर, ये मिलकर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, a प्लस बी, a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे देन a स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर इज 1 माइनस बी स्क्वेयर, मतलब कॉस थीटा का स्क्वेयर जो आएगा तो उसको हम यूं लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब आगे सुनो बेटा, इंटरेस्ट के साथ बैठना है, यस रिलैक्स होके बैठो आराम से। ठीक है, भूख लग रही तो पहले कुछ खा पी लो आराम से, उसके बाद देखना लेक्चर। अब इधर देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप चेक करो, इसको देखते ही दिमाग में फिर से घंटी बजती है, सर ये तो फॉर्मूला है, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे नहीं बोलना कि हमको याद नहीं है। ठीक है, अच्छे से माइंड में बिठा के रखो इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब हम, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, हमने क्या किया, इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिख दिया। ओके, चलो अब बताओ, कि समझ तो आ गया ना, होल स्क्वायर था, ये भी होल स्क्वायर था, तो हमने कंप्लीट पे स्क्वायर लगा दिया। अब इस तरह से अगर डिवाइड में आ रहा है और आंसर में हमें ये नहीं चाहिए अभी तक, तो पहले हम इसको सेपरेट करते हैं। 1 के अपॉन में साइन थीटा अलग हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा अलग हो जाएगा। ये तो पता है ना कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब फायदा हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा, वेरी गुड, क्या बात है, 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। देख लो यहां से, 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा, कितनी बार तो याद कर लिया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो ये उल्टा ही तो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आएगा, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ये देखो, ये फॉर्मूला याद है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। सही है ना। अब क्या करें, अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ इसके बाद सोचने बैठते हैं, सर अब नहीं समझ आ रहा, अब क्या करें। बेटा देखो गौर से, आंसर आ गया। अब ऐसा ना हो सोचते बैठे रहो आंसर आ चुका हो। दिस इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में।
बेटा इसका मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, है ना। बार बार ऐसा ही हो रहा है, फॉर्मूला लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है और आंसर आता जा रहा है। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब सेकेंड पार्ट चेक करो। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। देखो सबसे पहले फिर वही बात, LHS टू RHS या RHS टू LHS कौन सा करें। एक चीज़ ध्यान रखना, जो साइड थोड़ी सी बड़ी हो ना उसको सॉल्व करना, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज जल्दी जल्दी लगते हैं। अब आप सोचो कि आप इतनी सी वैल्यू को लेकर इतनी बड़ी वैल्यू प्रूव करने बैठोगे ना, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, या फिर होगा ही नहीं इतनी जल्दी। तो जब होने ही नहीं वाला जल्दी से पता है तो हम क्या करते हैं, कैसे पता लगा, आप इसका क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा sec a को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, उल्टा होता है उसका। फिर उसके बाद देखो इतने सारे प्लस वगैरह कैसे आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ छोटी साइड से बड़ी साइड मत निकाला करो, ठीक है, जल्दी से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं LHS टू RHS की। अब बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब सुनो, देखो एक चीज तो माइंड में है क्या, कि इनका एलसीएम लेना है। अब यहां पर 2-3 मिस्टेक ऐसी हैं जो आपको बताने वाला हूं, जो अक्सर बच्चों की होती हैं। पहली गलती होती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को एलसीएम का नहीं पता लगता। मैंने कहा था अगर सेम हो तो वही लिख लिया करो एक बार, और अगर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई किया करो। जैसे मैं इसमें 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, जैसे ही यूं लिखा ये गलत हो गया। क्यों बेटा, यस इधर ध्यान दो एक मिनट। ये छोटी मोटी गलतियां हैं, इनको किया फिर तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री आप भूल जाओ, फिर आपसे नहीं होगी जल्दी से, ठीक है। फिर इसी कारण से हार्ड लगती है कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री उतनी हार्ड नहीं है जितनी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ज़बरदस्ती बन जाती है। अब यहां पर गलती क्या है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कंप्लीट पे ब्रैकेट आएगा। खुद ही सोच लो ये क्या था, अगर आप यूं लिखते हो तो ये तो सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में हुआ, जबकि इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। पता है ना, एलसीएम में इनका मल्टीप्लाई लिखा जाता है, तो फिर वो सही है, ये गलत है, ठीक है। अब सुनो, पहले हम इससे इसको पूरे को डिवाइड करते हैं। एलसीएम का जो प्रोसेस होता है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वेयर ए प्लस, यस मैं साथ साथ मिस्टेक बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। सुनो इधर, अब जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे पूरे को तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए। समझ आ गया सबको। अब जो हाँ बोल रहे हैं वो गलत हैं, ये मैंने रॉन्ग किया हुआ है, मैंने मिस्टेक कर दी एक, इसी वजह से ऐसा लिखा है ताकि आप लोग पेपर में ना करो। बेटा ये गलत है, सुनो, यस इधर ध्यान दो एक मिनट। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई ये नहीं आएगा, वो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर आएगा, तो सेम ही तो है, ये स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। क्या होएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, कहीं सीधा मत लिख देना, ठीक है। सुन ली मिस्टेक सभी ने, ऐसे सीधा इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, होल स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। अब सुनो इधर, ये कॉस स्क्वायर है पढ़ा रहा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, वो 1 ही होएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2ab का मतलब साइन ए, होल डिवाइड में 1 प्लस साइन ए पढ़ा रहा, इनटू में कॉस ए। आ गया समझ में, ये नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज पढ़ा है। अच्छा अब देखो बेटा, कुछ चीजें ना दिखते ही माइंड में सीधा घंटी बजती है कि हाँ अब तो ये होने वाला है। क्या, यस आप सोचो, कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई फॉर्मूला सा लग रहा हो, यस वेरी गुड, क्या बात है। काफी सारे बच्चे बता रहे हैं सर ये देखो ये दोनों, हम इनको एक साथ लिखते हैं। देखो ये प्लस में ना पहले लिख सकते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने पहले लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
होल डिवाइड में जो पढ़ा है ना उसको हमने कुछ नहीं किया, वो पढ़ा रहा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब सुनो, समझ आ रहा है? चलो बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ भी डाउट में है, सर यहाँ तो थीटा होता है तो 1 होता है। बेटा बस यहाँ दोनों सेम होने चाहिए, चाहे थीटा है, चाहे ए है, बी है, अल्फा बीटा, दोनों अगर सेम है तो आंसर 1 है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, प्लस में क्या पड़ा है 1, प्लस में 2 साइन ए, होल डिवाइड में जो पड़ा है वो एज इट इज आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला पूरा लिखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ भी कई बच्चे बोलते हैं सर आपने गलती से थीटा लिखा, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला आप थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा ए बी सी डी जिस मर्जी फॉर्म में लिखो, फॉर्मूला सही होना चाहिए बस। ठीक है, अब इतना आ गया ना। अब 1 और 1 2, 2 और 2, यस, कई बच्चे 4 बोल पड़े, कोई 2 और 2 4 नहीं होने वाला बेटा, ये 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये एक्स्ट्रा क्या पड़ा है 2 साइन है, ये थोड़ा ऐड होगा इसमें, ये इसके मल्टीप्लाई में है इसलिए ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, नीचे जो पड़ा है वो एज इट इज पड़ा रहा। ठीक है इतना। अब इसमें से आएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा तो 1 प्लस साइन ए, होल डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया 2 अपॉन में कॉस ए लिख दो या इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख दो, वो एक ही बात है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 1 अपॉन कॉस ए, यस, वहां देखने की जरूरत नहीं है, बता ही दिया कई बच्चों ने कि सर हम अच्छे से जानते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो 1 अपॉन जो कॉस है ये हो जाएगा सेक ए। सही है, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू सेक ए, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें, फिर वही बात, डायरेक्ट आंसर आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं करना, तो देख लिया करो आंसर में क्या चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बट अब इसमें RHS टू LHS नहीं कर रहे हैं, कभी भी इतनी छोटी सी वैल्यू को इतनी बड़ी में कन्वर्ट करोगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, उसके लिए बिल्कुल परफेक्शन चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, वो बहुत टाइम के बाद आएगी, मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद जाके, तो ऐसे करना भी मत, पेपर में भी ऐसे ट्राई मत करना, हमेशा पहले जो साइड थोड़ी सी बड़ी लगे ना आप उसको लेके स्टार्ट किया करो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ओके, चेक करो, मैंने इस पूरे को इरेज कर दिया, मतलब इस पूरे का आंसर इरेज कर दिया, अब मैं इसको फिर से करवा रहा हूँ, लेकिन LHS टू RHS ही चल रही है, देखो इधर मेथड चेंज हो रहा है। LHS कितना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक मिस्टेक करता हूं, आप लोग चेक करना कि वो गलती क्या है। ठीक है, आप ढूंढोगे मिस्टेक क्या है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले, अच्छा ये तो इजी काम है, वो मैं पहले लिख देता हूं, कॉस ए के अपॉन में 1 प्लस कॉस ए के अपॉन में साइन ए प्लस 1 के अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए के अपॉन में कॉस ए। ये तो समझ आ ही गया होगा क्या किया, मैंने सबको सेपरेट कर दिया, और जिसको ये समझ आ गया है गलत समझ आया है, यस, पता है गलती, काफ़ी सारे बच्चे सही बता रहे हैं कि सर क्या, अगर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस हो तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, ये गलत है, इससे ये नहीं आ सकता, इससे ही आ सकता है, न्यूमिनेटर प्लस माइनस हो ना वो सेपरेट हो सकता है, डिनोमिनेटर प्लस माइनस हो वो नहीं हो सकता। क्यों, आप अच्छे से जानते हो। ये इधर ध्यान दो एक मिनट, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने यूं कहा कि जैसे x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई, अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, मतलब वापस वही आ जाएगा। एलसीएम लेना और उसको सेपरेट करना, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, न्यूमिनेटर प्लस माइनस में हो तो सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन अब उल्टा देखते हैं, मान लो क्वेश्चन होता 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, अब आप इसको गलती से अगर सेपरेट करके ऐसे लिख देते, सही है,
अब इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आएगा एलसीएम, पता है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, y को इससे मल्टीप्लाई तो 2y प्लस में क्या आएगा 2x। क्या ये इसके सेम आया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए डिनोमिनेटर प्लस माइनस हो तो सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि वापस एलसीएम सेम थोड़ा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। अब जो मैंने मिस्टेक की है वो आपने नहीं करनी। अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को थोड़ी देर पहले वो कह भी रहे थे, सर आपने अभी 5-10 मिनट पहले ही बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप उसके कॉन्जुगेट यानी उसका ऑपोजिट सिंबल लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। दोबारा सुनो, अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए ऐसा कुछ है, तो इसका उल्टा सिंबल यानी 1 माइनस साइन ए से इसी को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। प्लस में ये अलग पड़ा है, इसको पड़ा रहने देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड सिर्फ इसी के अंदर होगा, ध्यान रखना, पूरे में मत कर देना। अच्छा, इसमें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में हो वहां कर रहे हैं, समझ आ रही है बात ना। इसमें था, इसमें कर दिया, इसमें नहीं था तो नहीं किया। अब सुनो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर आपने बीच में इंटू का सिंबल लगा दिया तो गलत है, नहीं लगा सकते। ये प्लस माइनस में नंबर हो तो ब्रैकेट लगाना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी, ए माइनस बी, यस, ए स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर करेंगे तो वो साइन स्क्वेयर आएगा, समझ आ रहा होगा। प्लस में ये जो एक्स्ट्रा पड़ा है इसका हम कुछ ही नहीं कर रहे, ये पड़ा रहा। अच्छा, अब देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में घंटी बज गई होगी, किस बार की? वो सोच रहे होंगे सर हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप बार बार कह रहे हो कि पेपर में यूज होना ही होना है, ये देखो ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। बेटा इस तरह पार्टिसिपेट किया करो, भले ही आपको ये लगे आपको कि आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुन रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग बोलते जाया करो बस साथ साथ, ठीक है। माइंड अपने आप तेज हो जाएगा। इधर ध्यान दो, बताओ क्या कैंसिल होने वाला है? कॉस ए से कॉस ए, सही है। अब एक बेनिफिट हुआ, गौर किया आपने, यहां पर डिनोमिनेटर में था प्लस या माइनस होता तो वो, और इसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर से हटके न्यूमिनेटर में आ गया। भले माइनस आ गया या प्लस आ गया लेकिन वहां आ गया। उससे फायदा क्या होता है, हम न्यूमिनेटर तो सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर नहीं कर सकते। तो अब हम इसको सेपरेट करते हैं। देखो यहां लिखने वाला हूं, 1 के अपॉन में कॉस ए अलग कर दिया, माइनस साइन ए के अपॉन में कॉस ए अलग कर दिया, प्लस 1 के अपॉन में कॉस ए अलग कर दिया, प्लस साइन ए के अपॉन में कॉस ए अलग कर दिया। कुछ समझ आया? बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को पता भी लग गया सर 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, सुन रहे हो मेरी बात को? कॉस का रेसिप्रोकल सेक, मतलब 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए। यहां से देख लो, अगर आप कॉस थीटा को इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा ही तो होगा, तो वही तो लिखा है मैंने। अच्छा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आइडेंटिटी कोई बच्चा नहीं बोलता क्योंकि ये 0 to 90 डिग्री की टेबल में आई थी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस ए सेक ए हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर ये माइनस में ये प्लस में काट दो इसको, सही है, कैंसिल कर सकते हैं। चलो अब कर देते हैं, ये माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल, सेक ए और सेक ए मिलकर 2 सेक ए हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। अब क्या करें, फायदा हो गया, आंसर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू RHS। समझ आया? हेंस प्रूव्ड। अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज 1 प्लस, देखो ये हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, और वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है।
अब क्योंकि आपको ये पता है कि सर ने ये कहा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ जो सेक है अगर हम इसको सेक का रेसिप्रोकल 1/cos यानी कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन कॉस ए, होल डिवाइड में ये भी सेक है, इसकी जगह भी क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब हमने कहा था साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। इतना आने के बाद अब ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, बट एलसीएम लेना तो आता है ना सभी को। एक्चुअल में जो ये 1 है ये 1 के अपॉन में 1 है, अगर हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, होल डिवाइड में 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसल, क्या बच गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 आएगा, अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो। लेकिन अब चेक करो अभी तक आंसर नहीं आया। अब अगर आंसर नहीं आया तो इसके बाद देखो हमारे माइंड में कोई फॉर्मूला भी नहीं आ रहा। क्यों? ये ऑलरेडी कॉस की फॉर्म में है, +1 है, तो कुछ फॉर्मूला तो नहीं आ रहा माइंड में। अगर ऐसा कभी हो कि माइंड में और कुछ ना आ रहा हो, फिर आप इसको यहीं छोड़ के RHS स्टार्ट कर दिया करो। RHS कितना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये दिख रहा है मैंने यहां पर कॉस की फॉर्म में आंसर छोड़ा और यहां पर कॉस नीचे आ रहा है ऊपर साइन आ रहा है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि सारा कुछ कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ही तो वो आंसर मिलेगा। तो साइन स्क्वायर ए को कॉस में कन्वर्ट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या पड़ा है 1 - कॉस ए। सही है, अब ये बन गया a + b a - b, 1 + कॉस ए 1 - कॉस ए। समझ आया क्या किया? 1 जो होता है वो 1 का स्क्वायर होता है, दिस इज कॉस स्क्वायर है, तो a² - b² का मतलब a + b a - b। नीचे क्या पड़ा है 1 - कॉस ए। सही है बेटा, जहां भी फॉर्मूला यूज करो वहां लिखा करो। जैसे साइन स्क्वायर ए की जगह ये यूज किया है तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1 + कॉस ए, और यहाँ क्या आ रहा है 1 + कॉस ए। एक ही तो बात है, कॉस ए + 1 और 1 + कॉस ए। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब कभी अटक जाओ कैलकुलेशन में तो हाफ सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, अगर और भी कोई मेथड आपके माइंड में आ रहा है तो आप अपने आप अप्लाई करके देखना कि आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, कर लो नोट। ओके, नेक्स्ट पार्ट चेक करो। साइन थीटा -2 sin क्यूब थीटा होल डिवाइड में 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, साइन थीटा -2 sin क्यूब थीटा होल डिवाइड में 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या साइन थीटा, तो ब्रैकेट में यहां पर क्या आएगा 1 -2 साइन क्यूब में से 1 पावर कॉमन आ गई तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सही है इतना? होल डिवाइड में इनमें से कॉमन, यस बताओ अपने आप, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्योंकि 3 में से 1 पावर कॉमन आ गई तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉमन आने के बाद 1। क्लियर है सबको? इतना आने के बाद एक चीज गौर करो, देखो साथ साथ है ना आंसर देखते जाया करो। जैसे tan थीटा चाहिए, अब tan थीटा चाहिए और जिसके माइंड में ये आ गया कि सर ये साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। इसका मतलब इसको देख के एक बात माइंड में सीधा क्लिक करती है कि ये tan थीटा बनने वाला है, इसका मतलब ये कहीं ना कैंसिल होना चाहिए। ये अगर कैंसिल हो गया तो अपने आप साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो हम एक काम करते हैं, हम अपने माइंड में नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि इनको सेम कैसे बनाएं। ये साइन में है, ये कॉस में है, तो या तो साइन को कॉस में चेंज कर दें या कॉस को साइन में, कोई भी एक चेंज कर दो ताकि सेम हो जाए। देखो अब इधर ये साइन थीटा पढ़ा रहा, ध्यान से देखते रहना। 1
2, ये भी पढ़ा रहा, साइन स्क्वायर थीटा, अब तो याद हो गया होगा, अब तो उधर नहीं देख रहे आप लोग, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें मैंने वही मिस्टेक की जो मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ, क्या कि जब ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई में आएगी, इसीलिए ब्रैकेट जरूर यूज़ करना बेटा, बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखना। ये हमने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों लगाया, ताकि नीचे वाले के सेम बन सके। अब ये देखो ये एज इट इज़ पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है इतना। अब नीचे क्या है कॉस थीटा और इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखते जाओ, ये साइन थीटा पड़ा रहा, देखो यहाँ 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। तो ये नंबर मैं पहले लिख लेता हूँ, दोबारा देख लो, मैंने इसको पहले लिख लिया और 1 माइनस 2 माइनस 1 को मैंने बाद में लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि नीचे भी सेम है, हो गया सेम, तो ये पूरा कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू RHS। सही है, समझ आ गया अच्छे से। अब आप इसको नोट करो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सिर्फ लेक्चर देख के आप लोग छोड़ दो, आप अपने हाथ से इन सारे क्वेश्चंस को फिर से लिख के देखोगे, और अगर और कोई मेथड आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी ट्राई करोगे, ठीक है। हमने अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।